तो क्यों एक बंदा सक्सेस हो जाता है और एक बंदा सक्सेस नहीं हो पाता है सेम बिजनेस में। इसमें सिर्फ माइंड सेट का गेम है। माइंड सेट कैसे बिल्ड होता है, बिजनेस के कुछ थंब रूल्स होते हैं, उनको जो बंदा फॉलो करता है तो वो सक्सेस होता है डेफिनेटली। और जो बंदे को थंब रूल्स नहीं पता होते हैं तो वो डेफिनेटली फेलियर हो जाता है। इसमें बहुत सारी लर्निंग्स होती है। जैसे आप कोई पार्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को ऑलरेडी और लोग भी स्टार्ट कर चुके हैं। आपको सबसे पहले उस बिजनेस की जानकारी सही से लेना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। अब बिजनेस की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? जो लोग पहले से उस बिजनेस में हैं, आप उनके साथ मिलकर थोड़े दिन काम करिए, समझिए कि वो लोग किस तरीके से उस बिजनेस से पैसा बनाते हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या थंब रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और उस बिजनेस से पैसा बनाते हैं। उसके बाद ही आप अगर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तभी उस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। या कोई भी आपका गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि जो अचीवर्स हैं ऑलरेडी, जो लोग अचीव करके बैठे हुए हैं, उन लोगों ने क्या चैलेंजेस फॉलो किए थे और कौन कौन सी चीज़ों को, किन थंब रूल्स को उन्होंने इस्तेमाल किया था अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उसी चीज़ को आप सीख के फिर स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपके फेलियर के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे एक सेल्समैन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक सेल्समैन के पास एक थंब रूल होता है, 100 टाइम रूल। 100 टाइम रूल ये कहता है कि अगर आप एक ही बात को एक बंदे से 100 बार बोलेंगे तो वो आपकी बात मानेगा, भले ही आप उससे कुछ भी कह रहे हो। ये मनवाने के, अपनी बात मनवाने के लिए 100 टाइम थंब रूल्स का इस्तेमाल होता है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने किसी बंदे से एक बार बोला कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए, तो हो सकता है वो मना कर दे आपसे। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन का गैप करके आप दोबारा उसके पास जाइए, फिर अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कीजिए, थोड़ा और ठीक तरीके से डिस्क्राइब कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि जब आपने उसे पहली बार अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया था तब आप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो आप दोबारा कोशिश कीजिए। होता है ऐसा बहुत बार कि कोई दिक्कत है, भीड़ है किसी बंदे के पास, या कोई ज़्यादा बिजी है, या कोई भी दिक्कत हो सकती है। आप अपना प्रोडक्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए पहली अटैम्प्ट में ठीक से, तो आप दूसरी अटैम्प्ट में अपने प्रोडक्ट को ठीक से डिस्क्राइब कीजिए। हो सकता है वो दूसरी अटैम्प्ट में भी आपसे मना कर दे, तो तीसरी बार आप जाइए, फिर समझाइए। मतलब अगर आप एक ही प्रोडक्ट को, एक बंदे को 100 अटैम्प्ट करते हैं कि भाई वो आपका प्रोडक्ट परचेस कर ले, तो वो डेफिनेटली करेगा। 100 टाइम रूल यही कहता है, मतलब 100% सक्सेस रेट। अगर आप इस थंब रूल को फॉलो करते हैं तब, मतलब आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे ज़रूर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेचने का थंब रूल क्या होता है, जो अपनी बात मनवाने का थंब रूल क्या होता है। तो ये 100 टाइम रूल अपनी बात को मनवाने का एक रूल है, और इसको यूज़ करके आप लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर किसी को ये पता नहीं है कि भाई सेल्स में या अपनी बात मनवाने के लिए 100 टाइम रूल जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो एक अटैम्प्ट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, और फिर थक जाएगा, बोलेगा ये नहीं होता है, बोल के छोड़ देगा। लेकिन उसको 100 टाइम रूल की पावर का पता नहीं है, इसीलिए उसने वो छोड़ दिया। अगर वो जानता होता कि 100 अटैम्प्ट में कोई भी चीज़ हो बंदा मानेगा मानेगा, तो फिर वो अपने बिजनेस में कभी फेलियर नहीं होगा, अपनी किसी भी सक्सेस में या अपने कोई भी अचीवमेंट में वो फेलियर नहीं होगा। तो ये तो था एक रूल, सिर्फ मनवाने का रूल। ऐसे बहुत सारे थंब रूल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सक्सेस अचीव करने के लिए।
जैसे एक 1000 ओवर्स रूल होता है। 1000 ओवर रूल्स ये कहता है अगर आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर 1000 ओवर स्पेंड किए हैं तो आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस हासिल करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई स्किल अचीव करना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो मैं 1000 घंटे तक अगर क्रिकेट खेलता रहूँगा। क्रिकेट में क्या होता है, या तो मैं बॉल फेंकता रहूँ स्टंप्स की तरफ, या फिर बैट लेकर खड़ा हो जाऊँ और बॉल के ऊपर फोकस करूँ, उसको हिट करने की कोशिश करूँ। तो अगर ये काम में से कोई भी काम, बॉलिंग या बैटिंग में से कोई भी एक चीज़ अगर मैं 1000 घंटे एक्सपेंड करता हूँ तो मैं उसमें एक्सपर्ट बन जाऊँगा। 100 ओवर रूल्स यही कहता है। मतलब अगर मैंने 1000 घंटे बॉल को हिट करने पे लगा दिए तो डेफिनेटली मैं एक अच्छा बैट्समैन बन जाऊँगा। तो बहुत सारे थंब रूल्स होते हैं, अगर उसको हम लोग फॉलो किए बिना अगर हम किसी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो छोटी छोटी भी दिक्कतें हमारे सामने आ जाएंगी, वो दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं, मतलब पहाड़ जैसी बन जाती हैं, दीवार छोड़ो। और उससे डर के ही हम लोग अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कितनी बार में वो चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है अपने आप को उन चीज़ों के लिए तैयार तभी कर पाती है जब आप थंब रूल के हिसाब से चल रहे हैं, चाहे वो माइंड सेट हो, चाहे आपकी बॉडी हो, या फिर आपकी सोच हो। तो इस तरीके के बहुत सारे और भी थंब रूल्स हैं जिनको हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस में सक्सेस होने के लिए उन थंब रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए आप किसी थंब रूल का यूज़ कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने ड्रीम को ज़रूर अचीव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीम वाले पे आ गया हूँ मैं, तो आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक ड्रीम है कि आप मान लो 100 करोड़ रुपीज़ अर्न करना चाहते हो, ये आपका एक बिजनेस गोल है, ये आपका ड्रीम है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एक रूल होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ये ड्रीम के संदर्भ में ही आता है। ये रिलेट करता है रूल ड्रीम से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ड्रीम है 100 करोड़ रुपए अर्न करने का, तो आप आज से अभी से ये मान लीजिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं और आप एक 100 करोड़ रुपए वाले बंदे की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे एक 100 करोड़ रुपए वाले बंदे की बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे उसका रहन सहन होता है, जैसे उसकी बात करने का जो तरीका होता है, उठने बैठने का तरीका होता है, लोगों से मिलने का जो तरीका होता है, वो आप यूं ही करने लगिए बस। इसमें सिर्फ क्या होगा कि वास्तव में आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं नहीं, लेकिन आपको मानना है कि आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं और दैट्स इट, आप उसको इंजॉय कर रहे हो। ऐसा करने से एक दिन आपके पास 100 करोड़ रुपए होंगे ही होंगे। यही कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल। तो कोई भी सक्सेस, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको थंब रूल पता होना चाहिए। अगर आपके पास थंब रूल है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो पूरी तरीके से, भरसक तरीके से, तो फिर आपको सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता। इसी तरह और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनके बारे में मैं इस चैनल के ऊपर डिस्कस करूंगा आपसे। जैसे लॉ ऑफ डिज़ायर का रूल होता है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी
का आप लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक, और हेल्दी माइंडसेट और वेल्दी माइंडसेट के बारे में बहुत सारे थंब रूल्स होते हैं जिनको आप डेवलप करके अपने आप को इम्प्रूव करके और जिनको आप डेवलप करके अपने आप को इम्प्रूव करके आप वो चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और इन्हीं थंब रूल्स के बारे में मैं अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। एक एक थंब रूल को पकड़कर मैं डिटेल के साथ उस पर वीडियो बनाकर आपको दूंगा, जिससे आपको एक एक थंब रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सीधे आपके पास वीडियो पहुंच जाए। बाकी चीज़ों को डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक एक करके वीडियो आती रहेगी, आप देखते रहिएगा। शुक्रिया।